नमस्कार, आप देख रहे हैं MKS न्यूज इंडिया। नया मुरादाबाद स्थित सुपर स्पेशलिटी उजाला सिंगर्स ब्राइट स्टार हॉस्पिटल के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रशांत वर्मा यूनिट हेड ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के ऐसे लोग जो पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, वह अब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का लाभ उठा सकते हैं। उजाला सिंगर्स ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में सभी तरह की सर्जरी का इलाज करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले इलाज में हिप रिप्लेसमेंट THR, घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी TKR, कैंसर सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर एवं रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हृदय सर्जरी, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, बाल चिकित्सा सर्जरी, नवजात सर्जरी शामिल है। डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज ने कहा कि हमारा मानना है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किफायती चिकित्सा देखभाल और उपचार पाने का हकदार है। इस योजना के अमल से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत उजाला सिंगर्स ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेजों में BPL कार्ड, मूली प्रमाण पत्र और RSBY BKKY कार्ड शामिल है। जिनके पास BPL कार्ड नहीं है, उनके लिए सक्षम सरकारी अधिकारियों से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। और आज के संबंध में प्रेस वार्ता की है। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत वर्मा है। मैं एज ए यूनिट हेड इस हॉस्पिटल में काम करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो एक नई योजना सरकार के द्वारा उजाला सिंगर्स ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में दी गई है, उसके संबंध में सूचित करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं ने उजाला सिंगर्स ब्राइट स्टार हॉस्पिटल साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया है। आप लोगों का बहुत आभार उसके लिए। जो योजना है उसके बारे में अगर डिस्कस करें, योजना का नाम है मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, जिसको हम UP CM फंड बोलते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार या पेशेंट जिनके पास किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका इलाज डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। जिसकी एक प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट को डॉक्टर देखते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि इनको इस बीमारी के लिए भर्ती होकर के इलाज कराना है। उसका एक एस्टीमेट बनाया जाता है और सरकार को पेशेंट के आय प्रमाण पत्र, जो मुखिया है उसका या पेशेंट जो खुद मुखिया है अगर उसका, उसके साथ में फाइल सबमिट की जाती है DM ऑफिस में। वहाँ से पूरा प्रोसेस होकर के शासन में जाती है। शासन से उसका पैसा आता है और उसका फिर इलाज हम लोग करते हैं। ये प्रक्रिया है। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके पास सरकार की किसी भी योजना, जैसे आयुष्मान हो गया, ESI हो गया, ECHS हो गया, ये जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर उन संबंधित कोई योजना नहीं है तो उसका इलाज मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा फ्री कराया जा सकता है। ये योजना है। सर, इसमें कोई एज फैक्टर भी है? एज फैक्टर कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। नवजात शिशु से लेकर के और 80 साल के बुजुर्ग तक का भी इलाज किया जा सकता है। इनमें वही इलाज किए जाते हैं जो प्लान्ड होते हैं। आकस्मिक चिकित्सा में UP CM फंड का इस्तेमाल पेशेंट के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। रोड एक्सीडेंट हो गया, तुरंत ऑपरेट होना है, तो UP CM फंड में अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसका इलाज तुरंत करना है। ऐसी चीज़ें जैसे किसी का बाईपास होना है, THR, घुटना बदलना है, कूला बदलना है, दिल में स्टंट पड़ने हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि 1 आध महीने में डलवा लीजिएगा, वो कर सकते हैं। पक्षाघात हो गया है, किसी को पैरालिसिस है, नवजात शिशु में कोई सर्जरी होनी है जिसके लिए रोका जा सकता है, बच्चों में कोई सर्जरी होनी है उसका कार्य हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का, ब्रेन ट्यूमर का, तो ये वो बीमारियाँ हैं जो बहुत गंभीर हैं। कीमोथेरेपी, जिसकी डायलिसिस होनी हो, तो ये सारी बीमारियाँ जिनमें हम UP CM फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रोगी उन पैरामीटर्स के अंतर्गत आता है तो। स्कीम कब से लागू हो रही है और कब से शुरू हो रहा है? ये स्कीम पिछले महीने से लागू हो गई है अस्पताल में। अभी तक हम बहुत सारे पेशेंट्स को जो हमारे पास डायरेक्ट आए हैं, पैसा नहीं है, उनके पास आय प्रमाण पत्र था, उनको अप्लाई किया, उनका पैसा आया है। बहुत सारे पेशेंट का अभी तक हम इलाज कर भी चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। कितने मरीजों का इलाज कर रहे हैं? अब तक हम लगभग 50 के आसपास मरीजों का इलाज कर चुके हैं। ठीक सर, इसमें आवेदन आप करेंगे या जो जिसको इलाज चाहिए वही करेगा? जो प्रक्रिया है उसमें जब फाइल यहाँ पूरी कंप्लीट हो जाएगी अस्पताल की तरफ से, उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का, एक एस्टीमेट,
उनका इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे मिलकर के एक फाइल बनती है जो कि डीएम ऑफिस में स्वयं पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को उपस्थित होकर के जमा करवानी। तो उसमें अस्पताल का क्या रोल रहेगा सर? जैसे डीएम तो मैक्स उससे कर देंगे, अस्पताल के इसमें क्या रोल? डीएम साहब के पास अपना खुद का, हाँ। ठीक, वो स्वतंत्र है करने के लिए। ये बात हो रही है मुख्यमंत्री राहत कोष योजना की। जी। इसको जाना डीएम ऑफिस में ही पड़ता है, फाइल वहीं सबमिट होती है, वहीं से वेरीफाई होती है और वहीं से फिर सचिवालय में जाया करती है। उसी के बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे? वहाँ से फिर पैसा सीधे डायरेक्ट आता है अस्पताल को, पेशेंट के पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आपका इतना पैसा अस्पताल में चला गया, आप जा करके अपना इलाज करा। ठीक। तो शशांक चौहान मेरा नाम है, मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया है, इमरजेंसी के अलावा बाकी प्लान कोई भी सर्जरी या कोई भी इलाज उस सुविधा के द्वारा पॉसिबल है। ठीक है, अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई हुआ है तो उसमें अचानक से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हर चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो जब तक फाइल वहाँ से परमिट नहीं होगी, पूरे जो उसकी क्या कहते हैं कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तब तक वो रिलीज़ नहीं होगा, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी। तो इमरजेंसीज़ के अलावा जो भी प्लान सर्जरीज़ हैं या मेडिकल मैनेजमेंट वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। जो पेशेंट आपके पास पहले आ चुका है और उसको ये योजना के बारे में बात को पता चला है, तो क्या वो बीच में भी इसी का आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अगर डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स बताते हैं उनकी सर्जरीज, अगर सपोज़ कोई बीच में पेशेंट आ गया है, हमने देखा उसके छाती में दर्द है, एंजियोग्राफी हुई, उसमें निकला ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, बाईपास की ज़रूरत है, लेकिन बाईपास के लिए उसके पास सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है और उसके थ्रू जब ग्रांट आएगी तो हमारे अंडर आके एडमिट हो सकता है। तो ये कितने दिन का प्रोसीजर होता है? ये डॉक्टर ये प्रोसीजर लगभग जो है वो 1 से सवा महीना लगता है। फाइल पहले यहाँ जमा होती है, उसके बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर सचिवालय जाएगी। जो पेशेंट आपके पास आया उसने इलाज करा लिया, मान लीजिए 10 दिन का उसका इलाज हो गया है और वो योजना उसको बाद में मिलती है, तो जो 10 दिन का जो खर्च है वो उसमें जोड़ दिया जाएगा? जी नहीं, एक्सक्लूडिंग है। नहीं, सबमिट डॉक्यूमेंट शासन ने अगर आपको आज की तारीख में पैसा दिया है तो आज के बाद का जितना भी इलाज है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पहले का कोई भी इलाज उसमें इंक्लूड पहले का नहीं होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।